हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे, जो कि कह रहा है 1 से लेकर 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। इसे पूरी तरह अच्छी तरह समझने के लिए आपको इसके सारे सूत्रों को याद रखना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर वो सूत्र आपको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर आप उन्हें उतार कर याद करें, तभी यह आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला से, और साथ साथ अगर याद भी नहीं भी है तो मैं सूत्र को रिवाइज करवाते चलूँगा, उसे दोहराते चलूँगा ताकि आपको याद हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपको इस तरह दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या मानना है? पहले इसमें मानना पड़ता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं मानता हूँ y बराबर। इसमें आपको फर्स्ट में मानना ही पड़ेगा, माना कि y बराबर, तो आपको इस तरह लिख लेना है पहले साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस तरह मान लिए। अब मानने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ता है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पे, क्योंकि हम लोग इसका डीसी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने लिख लिया। अब देखिए इतना हो गया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पे अब इसका डीसी के रूप में लिखिए पहले। तो y है तो इसको dy बटा dx लिख सकते हैं डीसी के रूप में, इसको भी लिखिए डीसी के रूप में, dy बटा dx इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इतना हो गया। अब देखिए मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था कि साइन एक्स का डीसी कोस एक्स होता है। अब इसको पूरा एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ये पूरा को एक्स मान लीजिए। तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है? साइन एक्स का डीसी होता है कोस एक्स। तो हम यहाँ एक्स के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 माने हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि कोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरा मान लीजिए, क्योंकि हम लोग इसे पूरा को एक्स माने थे, इसलिए इतना लिखे। अब तो हो गया साइन का। अभी एक चीज़ और क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रह गया, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। इसके हम चैन रूल कहते हैं, श्रृंखला नियम हिंदी में। तो इस श्रृंखला नियम के द्वारा होता है, तो इसको फिर से करना पड़ेगा। तो इतना लिख दिया। अब देखिए एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाइए। तो एक्स के पावर एन का डीसी क्या होता है? एक्स का पावर एन वाला होता है एन एक्स एन माइनस 1, इतना होता है। तो इसी सूत्र पे इसको बैठाइए। तो क्या है, ये 2 है, एक्स एन के जगह पे 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 2 के पावर 1 बचेगा। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं, तो उसे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ गुना है तो गुना दे देते हैं, और एक्स स्क्वायर के कितना आएगा, 2x आएगा, तो यहाँ हम 2x लिख देंगे, और यहाँ प्लस 5 है। तो आपको पता होगा कि कोई भी कांस्टेंट जैसे 0 100 मतलब संख्या रहे तो उसका डीसी क्या होता है, जैसे dx कांस्टेंट जैसे 100 कुछ भी रहे उसका डीसी 100 होता है, मतलब 0 होता है। तो वहाँ 0 हो गया। अब यहाँ दे देते हैं 0 5 का आगे। अब क्या करते हैं, 2 को आगे लिख देते हैं, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कोस इंटू साइन एक्स। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना है कि आपको y बराबर मान लेते हैं, माना कि y बराबर कोस इंटू साइन एक्स, तो इतना मान लिया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी कर दिए, तो यहाँ लिख दे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर कितना हो गया। अब dy बटा dx के रूप में लिखिए। तो y को हम लोग dy बटा dx लिखते हैं, बराबर dy dx कोस इंटू साइन एक्स। तो देखिए यहाँ क्या आया, यहाँ भी आप इसको पूरा x मान लीजिए। तो मैंने बताया था कि कोस का डीसी क्या होता है, कोस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये पूरा को x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू साइन एक्स। ये तो हुआ कोस के। अभी लेकिन एक चीज़ और बच गया, जो कि हम चैन रूल के द्वारा करेंगे साइन एक्स का। तो अब आ गया साइन एक्स। तो अब साइन एक्स का करते हैं, साइन इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का डीसी मैंने अभी ऊपर बताया, साइन एक्स का होता है कोस एक्स।
इतना हो गया। अब क्या कीजिए, कोस को आगे भी लिख सकते हैं या पीछे भी लिख सकते हैं, बात बराबर। इसको लिख देते हैं हम आगे और इस तरह हो गया, ये सही आंसर इसका। हमारा तीसरा है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। तो इसमें भी सबसे पहले मान लेना आपको है, माना कि y बराबर साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। इतना हो गया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर कितना हो गया। अब डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लिखिए, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। इसको भी डी वाई बटा डी एक्स के लिखते हैं, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। तो देखिए यहाँ साइन आया, आप इस पूरा को एक्स मान लीजिए, तो साइन एक्स का डिस क्या होता है, कोस एक्स। तो एक्स के जगह हम लोग पूरा माने हैं तो पूरा लिखेंगे। अब देखिए इसका हो गया, अब चैन रूल के द्वारा इसका भी करेंगे, ए एक्स प्लस बी। तो देखिए यहाँ एक सूत्र मैंने बताया था पहले वाला वीडियो में कि कोई भी अगर एक्स का डीसी क्या होता है, ए एक्स का डीसी ए होता है, तो यही सूत्र इस पर भी लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ अब बी है, जैसे बी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है हमेशा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गुना ए को यहाँ लिख देंगे, इसका डीसी हो गया और इसका तो 0 आ गया क्योंकि यह कांस्टेंट है। तो हम ए को आगे भी लिख सकते हैं या उसी भी रख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको आगे लिख देते हैं, ये आ गया हमारा सही आंसर। हमारा अगला है चौथा नंबर, सेक इंटू टेन इंटू रूट एक्स। तो इसको भी सबसे पहले आपको वाई मान लेना। तो यहाँ लिखेंगे हर माना कि वाई बराबर सेक इंटू टेन रूट एक्स, हो गया इतना। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पे, तो आपको लिखना दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पे। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग लिखना पड़ता है। नहीं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, दोनों एक्स के सापेक्ष, तो उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो मैं हिंदी में लिखता हूँ इसलिए हिंदी में लिखा। आप इसको डीसी के रूप में लिखिए, ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स। अब सेक का करते हैं, तो आप लोगों को सेक का डीसी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया टेन रूट एक्स। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको एक्स मान लीजिए, पूरा को एक्स मान लिए। तो सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इतना होता है डीसी। तो इसी सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे, हमको टेन 2 बार लिखना पड़ेगा इसमें। तो पहले एक सेक है तो पहले का सेक कर लेते हैं। तो सेक एक्स, तो एक्स के जगह पे हम लोग पूरा माने तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा आपको, सेक एक्स। तो एक्स के जगह टेन रूट एक्स। अब फिर क्या है टेन एक्स, तो हम लोग टेन एक्स दे देते हैं टेन, और एक्स के जगह इसको माने तो इसको भी लिखना पड़ेगा टेन रूट एक्स। ये हो गया सेक का, लेकिन अभी टेन का बाकी है, तो हम लोगों को फिर यहाँ चैन रूल के द्वारा टेन का करना पड़ेगा। ठीक हो गया टेन का भी। तो इसको जैसे वैसे लिख देना, सेक इंटू टेन रूट इंटू टेन रूट एक्स, ये एक्स है। अब देखिए टेन रूट एक्स का डीसी क्या होता है, तो मैंने बताया था कि टेन का डीसी होता है, यहाँ पर मैं टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ एक्स के जगह क्या है रूट एक्स, तो आपको सेम उसी तरह लिख देना है, रूट मिलेगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और बचा, क्या रूट एक्स, तो इसको भी आपको चेन रूल के द्वारा रूट करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो मैं आगे लिखता हूँ इसको सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन, इसको जैसे वैसे लिख देना, ये भी रूट है। अब हो जाएगा ये इंटू सेक स्क्वायर गुना में। अब फिर देखिए यहाँ क्या, यहाँ रूट एक्स का डिस क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये आ गया इतना। आप चाहें तो इसे सजा के भी लिख सकते हैं, इसको नीचे इसको ऊपर, इतना सही आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूँ ताकि अच्छा हो जाए। ऊपर वाला को ऊपर लिख देना है, जैसे ऊपर वाला आती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। आई 2/√x को नीचे लिख देना, तो यही सही हमारा आंसर आ जाएगा।
यहाँ मैंने रूट छोड़ दिया, देखिए यहाँ रूट एक्स हुआ, यहाँ भी आपको रूट लगा देना। ये आगे पीछे रहे कोई बात नहीं, गुना में बात बराबर पड़ता है। इसे आप इधर भी लिख सकते हैं, इसे इधर भी लिख सकते हैं, सेम आंसर उतना ही देता है। हमारा अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, साइन इंटू एक्स प्लस बी बटा कोस इंटू सी एक्स प्लस बी। तो इसको भी सबसे पहले क्या करना है कि वाई मान लेना, माना कि वाई बराबर हम लोग इसे मान लेते हैं साइन इंटू ए एक्स प्लस बी बटा कोस सी एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ एक सूत्र बन रहा है जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, क्या कि इसको यू मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। तो यू इंटू भी का सूत्र जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे यू बटा भी है ना, यहाँ पे देखिए ये यू है ये भी है। हम क्या किए, इसको यू मान लीजिए, मान लिया, और इसको भी मान लीजिए। तो यू इंटू भी का सूत्र आप देख लीजिए क्या होता है, भी इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बटा डी एक्स बटा भी स्क्वायर। इसका फिर लास्ट वाला का भी स्क्वायर करना पड़ता है। तो इसी सूत्र पे यह बनेगा। अगर आपको अभी तक सूत्र नहीं याद है तो पहले वाले वीडियो में जाकर उतार लीजिए, इसी सूत्र को मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आपको फार्मूले याद होना चाहिए, तभी यह पूरे समझ में आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं इसी सूत्र पे। तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे। क्या होता है इसका, पहले होता है भी, फिर यू होता है माइनस डी वी बटा डी एक्स बटा भी स्क्वायर। तो इस सूत्र पे बैठाइए। तो पहले भी होता है, तो भी की जगह हम लोग कोस माने, तो कोस लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं कोस सी एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इतना हो गया। अब बीच में फिर होता है माइनस, तो हम लोग माइनस दे देते हैं। अब फिर यू होता, तो यू की जगह यहाँ साइन है, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, और फिर डी वाई बटा डी एक्स भी होता है। तो भी की जगह पर क्या, कोस सी एक्स प्लस बी, तो इतना हो गया। अब इसको आगे हल कीजिए। तो देखिए ये जैसे वैसे फर्स्ट वाला का नहीं होता, डीसी के पहले वाला जो रहता है उसका नहीं होता, इसके बाद वाला का इसका होता। तो हम इसका करते हैं, इसको सेम उसी तरह लिख देना, इतना हो गया। अब देखिए साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी आप लोग जानते होंगे कि कोस होता है, इसको हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। तो हो गया इतना। अब करते हैं इसका, तो ये भी डीसी का पहले, तो जैसे वैसे लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब फिर कोस का करते हैं, तो कोस का डीसी होता है माइनस में, माइनस साइन सी एक्स प्लस बी, तो इतना हो गया। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, कि ये तो हुआ साइन के, लेकिन अभी इसका बाकी है ए एक्स प्लस बी का, क्योंकि चेन रूल के द्वारा इसका भी करना पड़ेगा, जो कि मैंने छोड़ दिया। तो क्या करते हैं, इसका भी डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे साइन का हुआ कोस, तो मैंने अभी बताया था कि ए एक्स का डीसी होता है ए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका भी डीसी करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया ए। अब देखिए यहाँ भी मैंने छोड़ा था कि सी एक्स है, तो सी एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है तो उसका डीसी पहले वाला हो जाता है। अब इसका आगे हल करते हैं, ए को आप आगे भी लिख सकते हैं या पीछे भी रहने दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि आगे लिख देता हूँ। और इसका एक चीज़ और छूट रहा है क्या, कि भी स्क्वायर मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसका पूरा के क्या होता है भी स्क्वायर। तो भी की जगह क्या, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी, तो इतना हो जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी, तो इतना हो गया। अब क्या कीजिए कि जैसे ये बाटा में है ना, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ दो है, मतलब एलसीएम जिस तरह हम लोग लेते हैं, तो एलसीएम लेके दोनों एक में कर देते हैं, इसको तोड़ के अलग अलग कर देना। तो हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ ए जो इंटू में है उसको आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए कोस सी एक्स प्लस बी, और फिर क्या है, फिर कोस ए एक्स प्लस बी है, सी एक्स प्लस बी होना चाहिए, यहाँ सी एक्स प्लस बी, कितना हो गया। अब इसका भी एक बटवा में लिख देते हैं, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। देखिए एक हिस्सा हुआ और बीच में क्या माइनस है। अब इसका करते हैं, ये हो जाएगा साइन, इसको अभी सी आगे ला दीजिए, इसका जो सी है यहाँ पे उसको भी आगे लिख दीजिए, क्योंकि अच्छा रहेगा। बी माइनस साइन, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो देखिए माइनस हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि गुना, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो जब गुना में दो को माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस कर देते, तो यहाँ माइनस हट जाएगा, यहाँ इंटू हो जाएगा,
तो आ गया सी एक्स प्लस बी बटा एगो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उससे तोड़ के लिख रहे हैं सी एक्स प्लस बी। तो इतना हो गया। अब देखिए कुछ कट रहे होंगे, जैसे यहाँ कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी है, और यहाँ भी क्या है कोस इंटू सी एक्स प्लस बी। तो इसमें स्क्वायर है तो इसमें 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें से ये 1 कटा तो ये 2 में से 1 कट जाएगा और 1 बच जाएगा, तो ये बच गया। और यहाँ देखिए यहाँ पे मिला एक कोई कट रहा है कि ना, यहाँ साइन है और यहाँ कोस है, और यहाँ सी एक्स है प्लस सी एक्स प्लस बी है, ये तो मिल रहा है लेकिन यह नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग इसे नहीं काट सकते। यहाँ मिल रहा है क्या सी एक्स प्लस बी नहीं मिल रहा, तो इसके हम छोड़ देते हैं, इसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि मिल ही नहीं रहा तो काटेंगे क्या। अभी जो कटा उसका कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र बनता क्या बनता है कि 1/कोस बराबर 1/कोस को हम लोग सेक भी लिख सकते हैं, जैसे 1/कोस एक्स को सेक एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये यहाँ पे कैसे आ रहा है से, मान लीजिए कि इसको जैसे ये को कट गया तो यहाँ 1 बचा ना, तो 1/कोस, तो 1/कोस को हम लोग सेक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं ए इंटू सेक हुआ, और फिर क्या है सी एक्स प्लस बी है, तो यहाँ सी एक्स प्लस बी हो गया। अब देखिए बच क्या गया इसमें, जो बच गया वो लिख देना, ये तो हुआ इसका, लेकिन अभी ये बच गया तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ कोस इंटू ए एक्स प्लस बी। तो इतना हो गया। अब इसका करते हैं, तो बीच में क्या है, बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस दे देते हैं। अब देखिए इसका किस तरह करेंगे कि आ जाए, तो यहाँ स्क्वायर है यानी डबल कोस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन बाय कोस आप लोग जानते ही होंगे कि टेन होता है, जैसे ये साइन है और यहाँ कोस है, तो देखिए ये मिल रहा है सी एक्स प्लस बी मिल रहा है, तो साइन बाय कोस टेन भी लिख सकते हैं ना हम लोग, यहाँ एक साइन है और यहाँ कोस है, तो इसे हम लोग मिलाकर टेन भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ टेन सी एक्स प्लस बी, ये हो गया इतना का, लेकिन इसमें 2 था, क्या था 2, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक तो हो गया इसका साइन बाय कोस टेन, लेकिन एक बच गया। तो एक बच गया तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम इसको डबले लिख देते हैं, जैसे एक काट के यहाँ फिर एक लिख देते हैं कोस सी एक्स प्लस बी, तो हो गया स्क्वायर हट के। तो एक तो हो गया इसके साथ, लेकिन एक और बच गया, तो अभी मैंने बताया कि 1/कोस का सेक भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं इसका 1/कोस का सेक इंटू सी एक्स प्लस बी, ये हो गया इतना। लेकिन इसमें एक चीज़ ई बच गया, क्या बच गया सी बच गया, तो हम लोग इसे लास्ट में लिख देंगे प्लस देंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इधर उधर, तो जोड़ या गुना में बात बराबर है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो। हमारा अगला छठा नंबर कोस इंटू एक्स के पावर क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो इसमें भी सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कि y बराबर कोस एक्स का पावर क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। तो देखिए इसमें कौन वाला फार्मूला लगेगा, इसमें u इंटू भी का फार्मूला लगेगा, जो मैंने पहले बता दिया है। अगर आपको याद भी ना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे देखिए इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो यहाँ u इंटू भी का डी सी, तो पहले क्या होता है, पहले u होता है, फिर भी होता है, फिर प्लस भी डी डी एक्स, फिर u होता है। तो इसी सूत्र पे इसको बैठाना, तो चलिए बैठाते हैं। ये हो गया, मान लिया हम लोग, इसका दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष फिर अवकलन कर देना, तो यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो देखिए पहले क्या, पहले u आता है, तब u की जगह पे कोस क्यू एक्स, हम लोग कोस क्यू एक्स देंगे, पहले डी वाई बटा डी एक्स लिख लेते हैं वाई का, ये हो जाएगा कोस एक्स का पावर क्यू और डी बटा डी एक्स, फिर होता है भी, तो भी की जगह पर क्या देखें, भी की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, इतना हो गया। अब बीच में है प्लस, तो हम लोग यहाँ दे देंगे प्लस, और फिर होता है भी, तो भी पर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स यू, तो यू की जगह पे क्या है, यू की जगह पर कोस एक्स के पावर क्यू है, कितना हो गया। अब देखिए इसका डी सी कर दिए, तो डी सी का पहला वाला तो सेम उसी तरह लिखा जाता, तो इसको हम सेम उसी तरह लिख देंगे, पेन झड़ गया,
कोस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डी करना है, तो साइन का अभी नहीं करना है, इसमें एन एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। साइन को एक्स मान लीजिए और 2 को एन मान लीजिए, तो एक्स का पावर एन वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहले क्या होता है, पहले एन होता है, तो एन इंटू एक्स, तो एक्स की जगह साइन है और एन की जगह 2 है, तो हम लोग 2 देंगे, एक्स के पावर 5 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 तो हम लोग लिखते ना, तो इतना हो गया। ये तो हुआ अभी एक्स का पावर एन ओके, लेकिन अभी तो इसका बाकी है साइन का, फिर एक्स के पावर 5 का करना पड़ा चेन रूल के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि उतना जगह नहीं। तो देखिए ये हुआ एक्स का पावर एन का, अब साइन का करना, तो साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी कोस होता है, तो कोस दे देते हैं हम, और एक्स के जगह एक्स की पावर 5 इतना हो गया साइन का। लेकिन अभी एक चीज़ और क्या है, ये तो हुआ साइन का, अभी एक्स का पावर 5 का बाकी है, तो इस पर भी एक्स का पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। तो हम लोग फिर गुना करके एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाए, तो एन इंटू एक्स, तो 5x और फिर 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये आते आ गया इतना। अब कीजिए इसका, तो अब हम लोग इसका नीचे करते हैं, प्लस दे देते हैं और इसका लिखते हैं नीचे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, यहाँ पर क्या कोस एक्स के पावर क्यू, तो इसमें भी एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाइए। तो कोस का डीसी होता है, क्या होता है, कोस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले दे देते हैं माइनस साइन क्यू एक्स, साइन एक्स के पावर क्यू, कोस का डीसी माइनस साइन एक्स। अब इसमें क्या है कि अब एक्स क्यू का भी करना है, तो एक्स का क्यू, अब एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगे, ये हो जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो इतना आ गया। अब इसको सही के लिख दीजिए, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सही के लिखते हैं। पहले यहाँ आया माइनस, तो इसको गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ वाला प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यह आया पहले कोस। तो देखिए इसमें कुछ मिल रहा होगा, जैसे यहाँ कोस है, अच्छा से लिख देते हैं कोस है, कोस के पावर 3, यहाँ क्या है, यहाँ 4 है, आगे देखते हैं 2 है, तो इसको क्या करना है कि यहाँ 5 जो है इसके साथ गुना कर देना है, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ गुना करके लिख देते हैं 5 दूनी 10 एक्स के पावर 4। अब जो बचा उसको सेम उसी तरह लिख देना, तो यहाँ क्या साइन एक्स के पावर 5, उसके बाद है कोस एक्स के पावर 5, इतना हो गया। अब इसको भी लिखते हैं क्योंकि यह भी बच गया, कोस एक्स के पावर 3 है, तो ये लिख दिए 3। अब देखिए अब इसका करते हैं, तो देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ हम लोग माइनस दे दिए, और जो ये 3x स्क्वायर इसको आप आगे लिख दीजिए, 3x स्क्वायर आगे लिख दिए। अब क्या बच गया साइन क्यू एक्स, इसका लिख देते हैं साइन क्यू एक्स का पावर क्यू, और फिर इसको लास्ट में लिख देना, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला 7वां नंबर 2 इंटू अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना है आपको वाई मान ले, तो यहाँ लिखते हैं हाँ, अब मान लिया वाई, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया इतना। अब लिखते हैं इसको dy बटा dx के रूप में, तो ये होगा dy बटा dx। अब यहाँ पे फिर देंगे dy बटा dx 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 2 जो है एक कांस्टेंट है, इसे चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हैं, इसका कोई काम नहीं होता, कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता, तो इसे आप आगे कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ रहने देता हूँ, इसको आगे कर देंगे dy बटा dx, ये हो गया। तो 2 को हम बाहर निकाल दें, तो 2 को बाहर निकालिए। अब देखिए अंडर रूट एक्स का डीसी क्या होता है, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये जो पूरा कोट एक्स स्क्वायर है ना, पूरा को आप एक्स मान लीजिए, तो इस पूरा को एक्स मान लीजिए, तो उसके जगह पे हम लोग लिखना पड़ेगा 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, क्योंकि पूरा को एक्स माने थे। तो ये हो गया कोट का, अंडर रूट का हुआ। लेकिन अभी क्या है, अभी एक और करना पड़ेगा चेन रूल के द्वारा कि कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी ये बच गया, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो हम पहले इतना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 आग ऊपर है और एक नीचे है, तो इसे हम लोग काट सकते हैं, तो कट गया। तो यहाँ क्या बच गया अंडर रूट कोट
एक्स स्क्वायर, फिर गुना दे देंगे। तो कोट का डीसी क्या होता है? कोट का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया इतना। अब देखिए इतना का हुआ कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अभी एक्स का बाकी है। किसका बाकी है? एक्स का बाकी है। कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ भी रहेगा क्योंकि ये तो एक्स के जगह पे स्क्वायर है, तो यहाँ इसका तो सूत्र में होता है, इसलिए यहाँ भी रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का करते हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन लिख दिए तो लिख देते। अब इसको ऊपर नीचे लिख दीजिए। तो ये ऊपर है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट कोट स्क्वायर एक्स। अब फिर यहाँ गुना होता है तो गुना दे देते हैं, और एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाए, तो एन इंटू एक्स, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो 2 को आगे भी लिख सकते हैं, कोई बात बराबर बढ़ेगा, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है 8वां नंबर, कोस रूट एक्स। तो इसमें भी सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि y बराबर कोस रूट एक्स, मान लिया इसको। अब इसको x के सापेक्ष अवकलित करने पे, x के सापेक्ष अवकलित करने पर यहाँ दोनों तरफ लिखना पड़ता है, लेकिन मैं छोड़ दिया। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पे, तो इसको dy बटा dx के रूप में लिखें, कोस रूट एक्स। जो रूट एक्स है ना उसको x मान लीजिए आप। तो कोस एक्स का डीसी क्या होता है? कोस एक्स का डीसी होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। अगर कोस एक्स का पूछे तो माइनस साइन होता है, जितना भी सी वाला है ना उसका सभी का माइनस में होता है। तो यहाँ कोस एक्स का डीसी हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, क्योंकि एक्स के जगह पर यहाँ रूट एक्स है। अब देखिए चेन रूल के द्वारा ये तो हुआ साइन का, लेकिन अभी रूट एक्स का बाकी है, तो हम लोगों को रूट एक्स का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अब हम साइन लिख देते हैं रूट एक्स, ये हो गया। अब रूट एक्स का डीसी क्या होता है? रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस सूत्र पे इसको बैठाएं, तो सेम वही सूत्र है, तो वही लिख देना है आपको 1/2 रूट एक्स। अब क्या करना है, इसको सजा के भी लिख सकते हैं। हमारा क्या है, dy बटा dx आया, ऊपर में लिख देते हैं माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस यहीं तक, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वैसे भी नौमा और 10वां जो क्वेश्चन है आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है। अगर आप चाहें तो नौमा बना सकते हैं, क्योंकि नौमा पूछने लायक है ही, पूछ सकता है 5 अंक में। लेकिन 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो आज तक नहीं पूछा है। चाहे तो आप इसे छोड़ भी दीजिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें माथापेची करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं। इसे छोड़कर आप आगे बनाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा।